अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। दोस्तों, आप में से अक्सर ने क्लोनिंग का लफ्ज़ लाजमी सुना होगा और अक्सर आपके जहन में आया भी होगा कि ये क्लोनिंग दरअसल क्या चीज़ है। क्लोनिंग से मुराद है एक जानदार की उसी जैसी कापियाँ तैयार करना। आप में से अक्सर दोस्तों ने हमशक्ल जुड़वां भाई या बहनें देखी होंगी। हमशक्ल जुड़वां को हम एक दूसरे के कुदरती क्लोन भी कह सकते हैं। दोस्तों, साइंसदान लेबॉर्ट्री में बहुत से जानवरों की क्लोनिंग कर चुके हैं, लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि इंसान की क्लोनिंग में साइंस कहां तक पहुंची है? आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लोनिंग के तरीक़ाकार और इंसानों की क्लोनिंग के हवाले से होने वाली पेशरफ्त के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हॉलीवुड और बॉलीवुड में क्लोनिंग के हवाले से अक्सर औक़ात गलत मालूमात भी दी जाती हैं। क्लोनिंग से कभी भी किसी जानदार की उसी जितनी बड़ी कापी नहीं बनाई जा सकती, बल्कि क्लोनिंग से पैदा होने वाला जानवर भी एक बच्चा ही होता है। ये कभी भी नहीं होता कि वो उसी जानदार की जिसामत जितना हो। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो बड़ा होकर उस जानवर जैसा होगा जिसका क्लोन किया गया हो। क्लोनिंग करने के लिए सबसे पहले उस जानदार से जिसकी क्लोनिंग करनी हो कुछ खुलिये मुंतखब किए जाते हैं। ऐसे जानदार को जिसकी क्लोनिंग करनी हो डोनर कहते हैं। इस जानदार के किसी एक खुलिये से न्यूक्लियस अलग कर लिया जाता है। अब उसी स्पीशीज़ के जानदारों के नर और मादा गैमीट्स लेकर लेबॉर्ट्री में उनकी मसनूई फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है। फर्टिलाइजेशन से पैदा होने वाले खुलिये को ज़ाइगोट कहते हैं। इस हासिल शुदा ज़ाइगोट का न्यूक्लियस निकालकर उसमें डोनर के खुलिये से हासिल शुदा न्यूक्लियस डाल दिया जाता है। इसके बाद इस तब्दील शुदा ज़ाइगोट से बनने वाले एम्ब्रियो को दोबारा उसी स्पीशीज़ की किसी मादा के रहम में मुंतकिल कर दिया जाता है। इसी तरह इस मादा में हमल के बाद जो बच्चा पैदा होता है वो जीनियाती तौर पर बिल्कुल डोनर जैसा होता है। इसलिए क्लोनिंग को न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक भी कहा जाता है। 1996 में स्कॉटलैंड के कुछ साइंसदान एक मादा भेड़ को क्लोन करने में कामयाब हो गए, जिसका नाम डॉली रखा गया। डॉली की कामयाबी के बाद साइंसदानों को इस हवाले से एक नई उम्मीद नज़र आने लगी। डॉली के बाद कई दूसरे जानवरों को भी क्लोन किया गया, जिनमें चूहे, गाय, ऊँट और बकरी वगैरह शामिल हैं। लेकिन क्लोन जानवरों में कुदरती तौर पर पैदा होने वाले जानवरों के बरक्स कई खराबियां भी देखने में आई हैं। सबसे पहली क्लोन शुदा भेड़ बहुत जल्द ही जोड़ों के दर्द का शिकार हो गई और सिर्फ 8 साल की उम्र में ही मर गई। इस हवाले से कुछ साइंसदानों का कहना है कि क्लोन शुदा जानवर जीनियाती तौर पर उसी जानवर के हम उम्र होते हैं जिसकी क्लोनिंग की गई हो, यानी कि इसका मतलब है कि क्लोनिंग से हासिल शुदा जानवरों की तबई उम्र कम होती है। इसके अलावा भी क्लोन शुदा जानवरों में कुछ मज़ीद तबई मसाइल देखने में आए हैं। जानवरों की कामयाब क्लोनिंग के बाद कुछ साइंसदानों को इंसान की क्लोनिंग करने का ख्याल सूझा, लेकिन साइंसदानों की उम्मीदों के बरअक्स इंसान की क्लोनिंग करना इतना आसान नहीं। इंसान तमाम जानदारों में सबसे पेचीदा जानदार है। हाल ही में चीनी साइंसदानों के मुताबिक बंदरों के 2 बच्चे इसी टेक्निक के ज़रिए क्लोन किए गए हैं, जिस टेक्निक के ज़रिए 20 बरस कबल डॉली भेड़ की क्लोनिंग की गई थी। चीनी साइंसदानों के मुताबिक इस तजर्बे के बाद इंसानों की क्लोनिंग की राह में हायल रुकावटें दूर हो गई हैं। चीनी साइंसदानों का कहना है कि जोंग जोंग और हुआ नामी बंदरों के ये 2 बच्चे बिलतरतीब 8 और 6 हफ्ते कबल चाइनीज़ एकेडमी ऑफ न्यूरो साइंसेस में क्लोनिंग के अमल के ज़रिए पैदा हुए हैं। बंदर के बच्चों की पैदाइश प्राइमेट्स जानवरों में क्लोन की पहली मिसाल है। इंसानी क्लोनिंग के बारे में मज़ीद बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इंसानी क्लोनिंग की 2 अक़साम हैं। नंबर 1, थेराप्यूटिक क्लोनिंग। क्लोनिंग की इस किस्म में लेबॉर्ट्री में किसी इंसान का कोई आर्गन तैयार किया जाता है। मसलन अगर किसी शख्स को जिगर का ट्रांसप्लांट चाहिए तो उसके अपने खुलियों से जिगर बनाकर उस शख्स को लगाया जा सकता है। इसी तरह मुस्तकबिल में मज़ीद पेचीदा अज़ा जैसा कि दिल, गुर्दे और आँख वगैरह की क्लोनिंग के बारे में भी सोचा जा रहा है। इससे ट्रांसप्लांटेशन के लिए इन अज़ा की दस्तयाबी के मसाइल के हल होने का इम्कान भी है। नंबर 2, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। इंसानी क्लोनिंग की दूसरी किस्म का नाम रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है, जिसमें एक मुकम्मल जीता जागता इंसान क्लोन करने के हवाले से तजर्बात किए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के हवाले से होने वाले तजर्बात में
जनवरी 2008 में स्टेमाजेन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के 2 साइंसदानों ने 5 इंसानी एम्ब्रियो क्लोन करने का दावा किया, लेकिन ये तमाम एम्ब्रियो एक मुकम्मल इंसान बनाने की बजाय सिर्फ चंद एक खुलिये ही बना सके। कई ऐसे केसेस भी देखने में आए हैं जहां इंसानी क्लोनिंग के हवाले से साइंसदानों को उन लोगों की तरफ से लाखों डॉलर्स फंड्स मिले जो अपने किसी प्यारे की क्लोनिंग करवाना चाहते थे। इसी तरह के एक केस में एक अरबपति शख्स ने अपनी मरहूमा बेटी का क्लोन तैयार करवाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन इंसान की क्लोनिंग कामयाब ना हो सकी। दोस्तों, इंसानी क्लोनिंग के हवाले से होने वाले अक्सर तजर्बात खुफिया तौर पर किए गए, क्योंकि दुनिया के बहुत से ममालिक में इंसानी क्लोन पर पाबंदी है। क्लोनिंग के हवाले से ये भी कहा जाता है कि यह खुदाई कामों में छेड़छाड़ के मुतरादिफ है। इस हवाले से दुरुस्त रहनुमाई हमारे उलमाए कराम ही दे सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इंसान साइंस की मदद से कभी भी खुदा के कामों में मदाखलत नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में आयतुल कुर्सी में फरमाते हैं, वो इंसान उसकी मालूमात में से किसी चीज़ को भी नहीं घेर सकते मगर जितना वो खुद चाहे। दोस्तों, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। साइंस कभी भी इस काबिल नहीं हो सकती कि वो लेबॉर्ट्री के अंदर ख़ाम मादों से कोई ज़िंदा या खुलवी जानदार तख्लीक कर सके। क्लोनिंग के तजर्बात में भी हयातियाती मशीनरी का इस्तेमाल होता है, जिसका खालिक सिर्फ अल्लाह है, लेकिन इसके बावजूद क्लोनिंग से हासिल होने वाले जानदार कुदरती तौर पर पैदा होने वाले जानदारों की निस्बत नाक़िस होते हैं। जानवरों की क्लोनिंग के सैकड़ों तजर्बात में से सिर्फ एक तजर्बा ही कामयाब होता है, और उस एक तजर्बे से हासिल होने वाले जानदारों में भी बहुत सी पेचीदगियाँ मौजूद होती हैं। दोस्तों, साइंस भी दीगर उलूम की तरह अल्लाह ताला का वदीयत करदा एक इल्म है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम खालिक कायनात की तरफ से दिए गए उलूम को उसके बताए गए उसूलों के तहत बनी नूए इंसान की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करें। इंसानी क्लोनिंग के हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवालात हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें।